अभी मुझे इस प्रसंग में कौन सी अच्छी बात मिली, मेरे नॉलेज में क्या अपग्रेडेशन हुआ। ऐसा है कि हमारा मंतव्य हो जाए तो फिर सीखने की कोई उम्र नहीं रहेगी, हम मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसे के ऐसे ही एक और विषय आता है कि हमारी शिक्षा शब्दों से अनुभूति तक पहुंचे। हमें अपनी शिक्षा को कहां तक पहुंचाना है? शब्द से प्रारंभ करके अनुभूति तक पहुंचाना है। कोई शब्द हम जब सुनते हैं तो कभी कभी तो वो शब्द हमारी अनुभूति तक पहुंचता है और कभी कभी नहीं पहुंचता। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि बहुत भूख लगी, कोई भिखारी है, उसको कई दिनों से भोजन नहीं मिला, कई दिनों से, और जबरदस्त भूख लगी, और ऐसे समय में उसको कहते हैं कि बैठ जा थोड़ी देर, हम तुझे कुछ देते हैं। अपने घर में 4-5 बच्चों ने भोजन किया और गलती से कहें या पेट भर गया इसलिए कहें कि कुछ आम का रस उनकी कटोरी में रह गया। हमने सोचा कि इसको देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको पूछा हमने कि भाई देख, हमारे पास देने के लिए यही है, ये बच्चों का ये थोड़ा थोड़ा रस बचा है, क्या तू पी लेगा इसको? जो मरने की कगार पर है, तड़प तड़प रहा है, उसको जैसी आम का रस सुनने को मिलेगा कि आम का रस है जिसे शायद परसों से नहीं पिया होगा, आप सोचिए कि वो शब्द सिर्फ शब्द रह जाएगा या क्या होगा? कभी कभी अपने को भी सुनकर के लार आ जाती है मुंह में। सोचिए, शब्द तो शब्द रहता है लेकिन मुंह में लार कैसे आ गई? क्योंकि उस शब्द की भावात्मक स्थिति जो होनी चाहिए वहां तक हम पहुंच गए। इसको कहते हैं शब्द से अनुभूति तक पहुंच जाना। जब आपको कहा गया कि गन्ना, तो आपको कुछ दिखा कि नहीं दिखा? आपको गन्ना दिखा है, पर अभी आपको कहा जाए आत्मा, क्या दिखा? कुछ भी नहीं दिखा। मोक्ष, कुछ भी नहीं दिखा। कर्म, कुछ भी नहीं दिखा। कारण क्या है कि इन शब्दों को कभी हमने अनुभूति तक पहुंचाया नहीं, हमें फीलिंग नहीं होती इनकी। कारण क्या है कि इनसे हमारी अरुचि नहीं हमेशा। पर जो हमारे को भौतिक साधन मिले, 5 इंद्रियों के विषय मिले, उनमें हमेशा हम जुड़ते रहे और इसके कारण से उनसे बहुत जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं। शब्द को सुनकर के उनकी अनुभूति तक पहुंच जाते हैं। हमें क्या करना? जो हम भावात्मक शिक्षा चाहते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा चाहते हैं, वो सफल तब होगी जब प्रवचनों में जाकर, सत्संग में जाकर, सत साहित्य को पढ़ करके उन शब्दों से हम अनुभूति तक पहुंच जाए, हम फीलिंग तक पहुंच जाए, रियलाइजेशन तक पहुंच जाए। तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ, ये वास्तव में प्रवचन मेरे जीवन में अब आ चुका है। सदा सत्य बोलो, ये किसको सुनने को मिला था? युधिष्ठिर को। कब सुनने को मिला था? बचपन में। पहली बार टीचर ने बोला याद हो गया, द्रोणाचार्य ने बोला उत्तर मिला नहीं, मुझे याद नहीं हुआ। सब कौरवों और सब पांडवों को याद हो गया, इनको याद नहीं हुआ। क्यों याद नहीं हुआ? उनका याद करने का पैमाना क्या था कि यहां याद नहीं करना है, यहां याद करना है। सदा सत्य बोलो जब तक यहां नहीं बैठ जाता है तब तक वो किसी काम का नहीं। आखिरी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद जब टीचर की छड़ी खाई, तब जाकर के टेस्ट हो गया कि देखो, अब मेरे प्रतिकूल भी कोई हो जाए, मुझ पर क्रोध भी कोई करे, तो भी मैं झूठ नहीं बोलता। ये टेस्ट हो गया। इसका मतलब आज मेरे दिल में वो चीज बैठ गई। चाहते तो झूठ बोल सकते थे, छड़ी का डर किस बच्चे को नहीं रहेगा, लेकिन झूठ नहीं बोला क्योंकि पाठ क्या था? सदा सत्य बोलो। ऐसा हमारे अनुभूति तक हमारा विषय पहुंचे तो वो सार्थक है। हम क्या करते हैं? गलत गलत चीजों को बहुत जल्दी अनुभूति तक पहुंचाया। किसी ने कोई कटु बात कह दी तो सालों तक वो याद रहती, इसने मेरे को ऐसा कहा था उस पार्टी में, और गहरा याद रहता है। और कोई अच्छी बात सुनी तो 10 मिनट बाद भूल जाती। कारण क्या है? अनुभूति तक नहीं पहुंचती। उसका कारण क्या है? जितना होमवर्क होना चाहिए उतना होमवर्क नहीं होता। कभी अपने घर में अकेले बैठ करके आप चिंतन कीजिएगा कि सत्संग में मैंने आज क्या सुना और उसका क्या तात्पर्य, क्या रहस्य है और उसका भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है। तो
जाकर के वो चीज अंदर बैठने लगे। तो इस प्रकार से हमें कोशिश करना कि हर शब्द को, शिक्षा के हर शब्द को सिर्फ शब्द नहीं रहने दें, बल्कि अनुभूति तक पहुंचाएं। एक बात और है कि जब तक शब्द शब्द रहता है तो वो हमारी अस्थायी मेमोरी बनता है, टेम्परेरी मेमोरी बनेगा। कुछ समय वो भाड़े के ज्ञान की तरह पड़ा रहेगा अंदर और कुछ समय बाद निकल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। पर जब कोई चीज फीलिंग तक पहुंच जाती है तो वो परमानेंसी ग्रहण कर लेती है, वो ज्ञान परमानेंट हो जाता है, वो मेमोरी परमानेंट हो जाती है। इसलिए हमें पहुंचाना कहां तक है? परमानेंट स्थिति तक पहुंचाना है। एक बात और आती है कि शिक्षा यदि हम प्राप्त करें तो शिक्षा प्राप्त करते हुए हमारे अंदर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? विनय। सबसे पहला गुण विनय होना चाहिए। 8 प्रकार के अहंकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ज्ञान का अहंकार, दूसरा होता है तप का अहंकार, तीसरा होता है कुल का अहंकार, चौथा होता है जाति का अहंकार, पांचवा होता है लाभ का अहंकार। कुछ प्रॉफिट हो जाता है, कुछ इनकम हो जाती है, किसी चीज में हम आगे बढ़ जाते हैं। छठा होता है ऐश्वर्य का अहंकार, जो हमें धन दौलत आदि संपत्ति सामग्री मिलती है, उसका अहंकार। फिर होता है रूप का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, अपनी सुंदरता का अहंकार। और होता है बल का अहंकार, अपने शरीर बल का अहंकार। ऐसे 8 प्रकार के अहंकार इस दुनिया में होते हैं, नवा नहीं होता। इनमें भी किसी को किस बात का ज्यादा होता है, किसी को किस बात का ज्यादा होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जवान आदमी है, उसको हो सकता है अपने बल का अहंकार, उसके जीवन बल की कीमत ज्यादा होगी, रूप की हो सकता नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और कोई स्त्री है, उसके जीवन में हो सकता है रूप का बहुत अधिक महत्व हो, रूप का अहंकार बहुत ज्यादा, भले ही शरीर बल नहीं हो, चलेगा। इन 8 अहंकार में सबसे खतरनाक अहंकार कौन सा? कारण है ज्ञान का अहंकार क्यों खतरनाक? बाकी 7 अहंकार को निकालना है तो ज्ञान एक माध्यम बन सकता है। आप ज्ञान प्राप्त करके 7 अहंकार निकाल सकते हो, लेकिन जिसको ज्ञान पे अहंकार हो जाए तो उसका अहंकार कौन निकाल सकता है? भगवान पे आ जाए तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ज्ञान पे अहंकार हो गया। अब वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका फिर अहंकार हो जाएगा। जिसके जीवन में बीमारी है, जिसके जीवन में बीमारी है, उसकी दवाई इलाज कर सकती है, लेकिन जिस दवाई में पॉइजन है और वो दवाई लेता है तो क्या स्थिति बनेगी? वो तो उसको मरण तक ले जाएगी। तो इसलिए हमें एक ही चीज सोचना कि हम जीवन में ज्ञान के अहंकार से बचें। और ये शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका अहंकार हटाना, या ज्ञान प्राप्त करने के पहले अहंकार ना आ जाए उसकी जागृति बढ़ाना। पहले करेंगे तो काम आएगा, बाद में काम नहीं आएगा, क्योंकि बाद तक तो ज्ञान का अहंकार हो चुका है। इसलिए अपने आप पूरी पद्धति क्या बनाएगी भारतीय संस्कृति में कि गुरु के सामने हमेशा झुक के जीना, गुरु को वंदन करना बार बार सिखाया जाता है। जो व्यक्ति किसी के सामने नहीं झुकता, वो भी जब देव गुरु के सामने जाता है तो झुक जाता है। ये संस्कृति उसको सिखाई गई बात। झुकेगा जितना, उतना मस्तिष्क झुकेगा, और जितना मस्तिष्क झुकेगा उतना बुद्धि का अहंकार जो है घटेगा। पर फिर भी कभी कभी हम इसको मैकेनिकल प्रोसेस की तरह कर लेते हैं और सिर्फ शरीर से झुक जाते हैं और मन से नहीं झुक पाते, ईगो को नहीं झुका पाते। ईगो रह जाता है वहीं का वहीं और शरीर झुक जाता है। झुकाना किसको है? ईगो को झुकाना है। मतलब एक ही बात मानना है कि ये समुद्र है ज्ञान का, इस समुद्र में मेरी हैसियत क्या है? एक बिंदु रूप मैंने ज्ञान ग्रहण किया है, तो मेरी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा मान करके हम ज्ञान ग्रहण करें तो ज्ञान का अहंकार नहीं बढ़ता। इस प्रकार की कुछ बातें हम यदि अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा शिक्षा प्रबंधन वास्तव में हो सकता है, फलीभूत हो सकता है। कोशिश करना है अपने को कि हम जीवन में शिक्षा प्रबंधन करें। एक अंतिम बिंदु बस बचा है, वो बिंदु इतना ही है कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप। इतने सब सूत्र आपने जान लिए, इनका प्रयोग कैसे करेंगे? तो बिल्कुल एक शॉर्ट विधि, प्रयोग कैसे करेंगे? आप सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहला स्टेप कि आप अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन
शिक्षा के, उनमें से कौन कौन से आयाम कितने कितने उपेक्षित हैं, मतलब किन किन आयामों को कितना कितना महत्व मिलना आवश्यक है। हो सकता है कि किसी का शारीरिक विकास अच्छा हो तो उसको शारीरिक विकास में कम एनर्जी, कम समय देना, लेकिन हो सकता है बौद्धिक विकास कमजोर हो तो बौद्धिक विकास बढ़ाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना अपना आकलन करना। जो विषय उपेक्षित हैं उन विषयों की प्लानिंग करना कि मैं इनकी स्टडी कहाँ कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास कमजोर है, हो सकता है कि उसको कंप्यूटर नहीं आता, वो सोचता है मुझे आना चाहिए क्योंकि मेरी आवश्यकता है मेरे जीवन की, तो उसको वो सोचना पड़ेगा। किसी को कर्म सिद्धांत नहीं पता तो वो सोचता है कि मुझे कर्म सिद्धांत जानना चाहिए क्योंकि पूरी पूरी फिलॉसफी इस पर डिपेंड है, तो उसको किसी धर्माचार्य के पास जाकर के कर्म सिद्धांत समझना होगा। मतलब अपनी प्लानिंग करना होगी कि मेरे कौन कौन से विषय उपेक्षित हैं और उनकी पूर्ति में कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, किन किन स्थानों से कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एक बार फिर वापस मूल्यांकन करना। कभी कभी हम अपना मूल्यांकन झूठा भी कर लेते हैं, दूसरों से अपना मूल्यांकन करना। कई बार व्यक्ति बोलता है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूँ। कभी कभार हो जाता है, बाकी अक्सर तो मैं शांत ही रहता हूँ। उसको नहीं पता जब कभी कभार होता है तो घर वालों की स्थिति क्या होती है। उसको तो क्षण भर का होता होगा, लेकिन घर वालों के लिए घंटे भर की प्रॉब्लम हो जाती है, घंटों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी हम अपना मूल्यांकन स्वयं सही नहीं कर सकते। इसी सदगुरु के पास जाकर के अपना मूल्यांकन करवाना कि मैं जीवन में ऐसा जीता हूं तो इसमें मेरे में क्या कमी बताई, तो हमें एक कंसल्टेंट और मिलेगा जिससे मूल्यांकन और सही हो जाए। इन हालातों में हमें पता पड़ता है कि भावात्मक विकास कमजोर है, तो हमें क्या करना, हमें ऐसी प्लानिंग करना कि दिन भर में 4-6 घंटे हम किसी प्रकार से धर्म और धर्माचार्यों के निकट रहें, देवगुरु धर्म के निकट रहें, जिसके जो इष्ट हैं उन इष्ट के निकट रहे और निकट रह करके उनसे कुछ सीखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि इतना भी नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि जीवन में 25% समय भी यदि भावात्मक विकास के लिए नहीं देंगे तो भावात्मक विकास होगा कैसे। इसलिए प्लानिंग भी अपने को करना होगा। उसके लिए आपको अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रह करना, उपन्यास, मायापुरी और ये सब जो चीजें हैं इनको हटाना अपने जीवन से। ऐसा ना हो जाए कि कुछ अच्छी चीज पढ़े और कुछ बुरी चीजें पढ़े, अच्छी चीज पढ़ने के और बुरी चीज पढ़ी और अच्छी चीज सपाट, ऐसा नहीं। हम इस प्रकार संतुलन करें, जो अनावश्यक है उसको हटाते जाएं और जो आवश्यक सामग्री है उसको पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, विचारते जाएं, बांटना पिछना ये सब करते जाएं। और ऐसा करते करते हम बार बार प्रयोग में लाने का सोचें। हर चीज सिर्फ ग्रहणात्मक नहीं रह जाए, उसको हम प्रयोगात्मक बना दें, आचरणात्मक बनाएं। ऐसा करते जाए और पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके अपने अंदर के जगत का, बाहर के जगत का विकास करते चले जाएं। धीरे धीरे यदि क्षमता नहीं भी है तो हम अपनी क्षमता का विकास कर लेंगे। कोई बोले मेरे अंदर बौद्धिक विकास की क्षमता है ही नहीं, मैं तो चिंतन मनन कर ही नहीं सकता हूँ, असंभव ना माने, उसको संभव माने। यही सोचे कि कोशिश करने में क्या बिगड़ता है, इसी कोशिश जरूर करें। भले स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। आज बिल्कुल समय नहीं देते तो हम थोड़ा समय बढ़ाएं। हम इतना ही तय करें कि मैं 2 पेज रोज पढ़ूंगा कम से कम अच्छी किताब, फिर आगे बढ़े 4 पेज पढ़ूंगा, 6 पेज पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे, 1 घंटे उसका चिंतन करूंगा। ऐसा धीरे हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से करते जाएं, जाने हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाते जाएं और धीरे धीरे अपने आप को वहां तक के लिए तैयार करें कि मैंने भले बौद्धिक विकास कर लिया हो, भले मैंने मानसिक विकास कर लिया हो, लेकिन यदि मेरा पाप का उदय जबरदस्त आ जाए, शरीर में कैंसर हो जाए, वाणी में बोलने की क्षमता चली जाए, हो सकता है बुद्धि भी काम नहीं कर रही बराबर, कोई सम्मान भी नहीं दे रहा और कड़वे को जीवन बहुत पीना पड़ रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां खूब मिल रही है, उसके बावजूद हम पूर्व में ही इतनी तैयारी कर लें कि हमारा भावात्मक विकास इतना अधिक हो जाए, आध्यात्मिक विकास इतना अधिक हो जाए कि हम उन परिस्थितियों में भी 3 चीजों का बराबर जीवन में प्रयोग करते जाएं। एक सुख, दूसरा शांति और तीसरा आनंद। सुख, शांति और आनंद ये हमारे जीवन में बना का बना है। भले ही सब कुछ छोड़ के चले जाए हमें, लेकिन हमारा सुख, हमारी शांति और हमारा आनंद हमें नहीं छोड़े। ऐसी तैयारी कर लेना ये शिक्षा की पूर्णता है। तो प्रयास करना है हमको सबको कि हम शिक्षा प्रबंधन करें और शिक्षा प्रबंधन करके अपने जीवन को वास्तव में सुशिक्षित बनाएं। ऐसा प्रयास